नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद एक और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के एक विधायक को लगा है। दरअसल ये झटका विजिलेंस निदेशालय के द्वारा लगा है और आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को 27 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने का निर्देश विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से दिया गया है। जाहिर तौर पर लगातार देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। तो वहीं दूसरी ओर हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 27 लाख रुपए वसूलने का निर्देश दिया है। अब इसको लेकर के बीजेपी ने बड़ा निशाना साधा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका कहना है कि अखिलेश पति त्रिपाठी को निष्कासित कर देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी से। बता दें कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से बकाया रुपए की वसूली के लिए सतर्कता विभाग द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत कर दिया है। दरअसल विजिलेंस विभाग ने अखिलेश पति त्रिपाठी पर 27.4 लाख रुपए लंबित किराए की वसूली के लिए दिल्ली विधानसभा सचिव को एक पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस विभाग ने 6 महीने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक को आवंटित कार्यालय परिसर दिया था, लेकिन वहां पर वो करीब 3 वर्ष तक रिहाइश के रूप में रहे। उसके बाद किराए का भुगतान किए बिना खाली करके वहां से चले गए। इसी के साथ ही विजिलेंस डिपार्टमेंट के वाईवी विजय राजशेखर ने दिल्ली विधानसभा के सचिव को लिखे पत्र में यह साफ कहा है कि अगर एक पखवाड़े में भीतर राशि जमा नहीं की जाती, यानी कि एक समय तक राशि जमा नहीं की जाती, तो विभाग इसे भूमि राजस्व बकाया के रूप में वसूलने का विकल्प तलाश सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर हर्जाना अभी भी नहीं चुकाया गया तो सतर्कता निदेशालय राजस्व विभाग को सिफारिश करेगा कि अखिलेश पति त्रिपाठी को चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी नहीं करे। यानी कि चुनाव लड़ने पर भी यहां पर अखिलेश पति त्रिपाठी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है अगर वो इसका भुगतान नहीं करते हैं। बता दें कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के पत्र के मुताबिक अखिलेश पति त्रिपाठी को 5 अप्रैल 2016 को लोक निर्माण विभाग ने कार्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए 6 महीने के लिए स्थायी आधार पर मॉडल टाउन में एक टाइप 5 फ्लैट आवंटित किया था, जिसमें कहा गया है कि फ्लैट 22 नवंबर 2019 तक विधायक के अनधिकृत कब्जे में रहा है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहे। एक अलग मामले में हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद ही सरकार ने उन लोगों से आधिकारिक आवास खाली कराने शुरू कर दिया जो उस पर कब्जा करने के हकदार नहीं थे। साथ ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने अखिलेश पति त्रिपाठी पर कुल बकाया राशि 27,38,386 रुपए की गणना की है। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग ने 3 जून 2020 को सरकारी निवास 1997 SIC के तहत 5 सितंबर 2016 से 22 नवंबर 2019 तक उक्त सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे के बारे में अखिलेश पति त्रिपाठी को अवगत कराया और इसीलिए सामान्य विजिलेंस शुल्क के 65 गुना क्षति शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही इस लेटर में आगे यह भी कहा गया है कि अखिलेश पति त्रिपाठी ने अगस्त 2021 में पीडब्ल्यूडी से कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए उसी फ्लैट को फिर से आवंटित करने का अनुरोध किया। हालांकि विभाग की आवंटन शाखा ने दिल्ली प्रशासन सरकारी आवास आवंटन नियम 1977 का हवाला देते हुए यह अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी की रिकवरी शाखा के इस साल मार्च में त्रिपाठी ने नुकसान की वसूली को मंजूरी दी थी, लेकिन राशि आज तक वसूल नहीं की गई है। साथ ही विजिलेंस निदेशालय ने यह भी कहा है कि यदि विधानसभा के सचिव आदेश को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना
करना चाहिए कि तथ्यों को छुपाए बिना सभी तथ्य न्यायालय के समक्ष ठीक से रखा जाए। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर के दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप विधायक अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली से लाई गई गंदी अराजक राजनीति का ज्वलंत उदाहरण है। विधायक बनने के कुछ ही दिनों बाद अखिलेश पति त्रिपाठी पनी बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर दंगा हमले में साजिश में भी शामिल थे, जिसमें उन्हें कोर्ट में सजा भी हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने फर्जी मेडिकल बिल देने का घोटाला किया, जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। साथ ही उन्होंने अपने इस पोस्ट में यह भी कहा है कि पुलिस जांच के तहत एमसीडी टिकट बिक्री मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी शामिल रहे हैं। अब यह ताजा मामला सरकारी कार्यालय आवास निवास के रूप में दुरुपयोग करने का सामने आया है, जबकि दिल्ली के विधायक सरकारी आवास के हकदार ही नहीं है। सचदेवा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री केजरीवाल में राजनीति में नैतिक मूल्यों के प्रति थोड़ा भी सम्मान बचा है तो उन्हें तुरंत अखिलेश पति त्रिपाठी को आम आदमी पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। साथ ही उनसे 27 लाख रुपए की वसूली का आदेश भी देना चाहिए। यानी कि यहां पर वीरेंद्र सचदेवा ने न सिर्फ अखिलेश पति त्रिपाठी को आम आदमी पार्टी से निकालने की बात अरविंद केजरीवाल से कही, बल्कि उन्होंने यह भी गिनाया कि कितने तरीके के आरोप जो है वो अखिलेश पति त्रिपाठी पर है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो दिल्ली का विधायक है उसको सरकारी बंगला अलॉट नहीं होना चाहिए। ये तो सीधे तौर पर नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद वो सरकारी बंगले का न सिर्फ दुरुपयोग करते हैं बल्कि उसका जो बकाया वसूली है उन्होंने अभी तक उसे नहीं दिया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं देते हैं ये बकाया वसूली 27 लाख रुपए जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से कहा जा रहा है, तो इसको लेकर के उनके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है और उनके चुनाव लड़ने पर भी बड़ा खतरा मंडरा सकता है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि इस वक्त जेल में है। कई सारे ऐसे विधायक नेता हैं जिन पर कई सारे मामलों को लेकर के केस चल रहा है। अब अखिलेश पति त्रिपाठी पर अगर इस तरीके से चुनाव ना लड़ने को लेकर के खतरा मंडराने लगा तो आम आदमी पार्टी का ये आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा कह सकते हैं, क्योंकि अभी ईडी ने भी बकायदा कोर्ट में शराब घोटाला मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी को दोषी ठहराए जाने की बात कही है। क्योंकि सीधे तौर पर जब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही थी तब कोर्ट ने यह पूछा कि जब शराब घोटाले मामले में सीधे तौर पर यहां पर आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक लाभ लिया है तो उसको दोषी क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे प्रकरण में आरोपी बनाई जा सकती है। ऐसे में अगर आरोपी बनती है तो न सिर्फ उनके विधायकों उनके नेताओं बल्कि खुद आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। जहां पर 2024 के चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में तो सवाल ये उठ रहा है फिलहाल के लिए कि क्या अरविंद केजरीवाल के तमाम नेता विधायक सुरक्षित है या नहीं, उनकी पार्टी सुरक्षित है या नहीं, क्या वो अब आम आदमी पार्टी के सहारे अपने नेता और विधायकों के सहारे आगे की राजनीति करने में सफल होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि तमाम जो उनके नेता हैं इस वक्त किसी न किसी कानूनी प्रपंच में पड़े हुए हैं, फिर चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या फिर इस तरीके से 27 लाख रुपए वसूली का मामला हो। एक एक मंत्री आम आदमी पार्टी के लगातार कोई जांच एजेंसी के रडार पर है तो कोई कोर्ट के रडार पर है तो कोई विजिलेंस निदेशालय के रडार पर है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।